और राम जी यहाँ बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु ना वही माता। तो यहाँ भूत भावन शंकर भगवान परम्बा जगदम्बा मैया पार्वती जी से कैलाश में बैठे कह रहे हैं, गौरी भगवान इस प्रभु श्री राम जी का दूसरा अवतार, जलंधर के लिए तीसरा अवतार। बोले महाराज भगवान राम का तीसरा अवतार नारद बाबा के लिए। नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक लगते ही अवतारा। नारद जी ने श्राप दिया। गौरी मैया बोल बड़ी महाराज, बोले गिरिजा चकित भई सुने बानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञान। महाराज नारद बाबा हमारे गुरु हैं और उन्हीं गुरु के द्वारा आप मिले हो। और नारद जी महाराज भगवान नारायण के बड़े परम हरि भक्त हैं। नारद जी श्राप नहीं दे सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं दिया है तो काया पिराध रमापति कीन्हा, गुरु की निंदा नहीं सुना चाहिए। मैया पार्वती जी ने भी कहा, बोले काय अपराध है रमापति कीन्हा, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा। भोले बाबा कहने लगे, बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मोड़ न कोय, जह जस रघुपत करहि जब सो तस ते ही छन होय। भवानी बिना परमात्मा की सत्ता के बिना एक पत्ता भी हिलने वाला नहीं है। हमने क्या कहा था कि राम जी के जन्म के कारण तो 5 हैं, पर राम जी का ही सहमति है। देखिए जिस नारद बाबा को 2 घड़ी रहने से सिर दुखता था, श्राप दिया था ना दक्ष प्रजापति ने मैया पार्वती के पूर्व पिता महाराज, क्योंकि दक्ष प्रजापति महाराज के 60,000 पालकों को नारद बाबा ने ज्ञान का उपदेश दे दे के बाबा बना दिया। दक्ष प्रजापति को जब पता चला, वाह नारद वाह, 60,000 बालकों को तुमने बाबा बना दिया, जाओ नारद हम तुम्हें श्राप देते हैं कि अगर 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरोगे तो तुम्हारा सिर दुखने लगेगा। इसीलिए नारद जी नहीं ठहर पाते थे। लेकिन जब नारद जी ने बोले सुमिरत हृदय श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। हेमगर गुहा में नारद जी ने समाधि लगाई। और जब नारद जी महाराज ने समाधि लगाई, देवराज इंद्र जितना ही उच्च सिंहासन में बैठा था, उतना ही उसके सिंहासन का बुल्ट ढीला था। कोई तपस्या करे, यज्ञ करे, हवन करे, पूजन करे, जाप करे, देवराज इंद्र घबरा जाता था, कहीं ऐसा न हो मेरा सिंहासन छिन जाए। इतना ढीला उसके सिंहासन का बुल्ट था, कब हिल जाता। ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराए विभूति। किसी को कितने भी बड़े उच्च पद में बिठा दो, पर जब उसका नीचा सोच है, छोटा सोच है, उसे नहीं बदल सकते। बोलो कितना सुंदर कपड़ा पहना के तैयार करके बंदर को बिठाओगे तो क्या बंदर उस कपड़ों की कदर करेगा? इस डाली से उस डाली छलांग लगाई। वही महाराज देवराजेंद्र का था। ज्यों ही नारद जी महाराज का तपस्या देखा, कामदेव को बुलाया, जाओ तपस्या भंग कर दो। कामदेव आया बाबा नारद का तपस्या भंग करने, लेकिन काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भव डर्यो मनो भव पापी। कुछ भी नहीं बाबा नारद का हुआ, स्वयं ही कामदेव उल्टे पांव भगा। और जब यहाँ महाराज उल्टे पांव भगा और यहाँ नारद जी महाराज का समाधि टूटा,
सीधा नारद जी महाराज बाबा शंकर के पास गए। शंकर जी के पास क्यों गए? क्योंकि शंकर जी महाराज ने कामदेव को भस्म किया था और नारद जी महाराज ने कामदेव को क्षमा किया। कैलाश पहुंचे, सारी बात बताई। कैलाश पहुंच के सारी बात बताई। शंकर जी बोले एक बात कहे नारद, जो तुमने हमें घमंड भरी ये बात बताई है, अब किसी को मत बताना। पर एक कहावत भी जरूर है कि ऐसे नहीं को जन्मा जगे माही, प्रभु ताप पाए जाए मदना। ऐसा संसार में कोई नहीं है जिसने थोड़ा सा भी धन, वैभव, सत्ता, ज्ञान अगर आ गया तो घमंड तो हो ही जाता। नारद जी महाराज को भी यही हुआ। नारद जी महाराज को जहां के लिए मना किया वही जा रहे हैं महाराज। बाबा लिख रहे हैं, बोले महाराज एक बार करे तल करे बीना, गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीण। एक बार करे गावत ताल हरि गुण लीना। एक बार करे तल करे बीना, गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा। गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवे ने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गवो ने मुनिनाथा। जहाँ बसे ने पशु श्रुति माथा, जहाँ बसे हरस मिले उठे, हरस मिले उठे कृपानी का। बैठे आसन ऋषि समेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बैठे आसन ऋषि समेता। नारद जी महाराज को मना किया वैकुंठ नहीं जाना है, सो नारद जी महाराज वैकुंठ ही गए। श्री हरि नारायण ने देखा, आओ नारद बहुत दिनों में आए, बड़ी कृपा की। जो नारद जी महाराज उतना दूर खड़े रहते थे, आज वही नारद जी महाराज हरस मिले उठे कृपा ने कीता। बैठे आसन ऋषि समेत। नारद जी महाराज भगवान नारायण के ही आसन में बैठे। यहाँ दृश्य मैया लक्ष्मी ने देखा, अच्छा नहीं लगा। कितना भी बेटा प्यारा हो, दुलारा हो, लाडला हो, कोई भी माँ अपने पति की बराबरी बेटे से नहीं करने। कोई भी माँ ये नहीं मैं कहती हूँ कि बेटा कम है, कलेजे का टुकड़ा है, प्यारा है, दुलारा है, पर पति पति होता है, बेटा बेटा होता है। पति हमारा मांग का सिंदूर है तो तू हमारे कलेजे का टुकड़ा है। पति नहीं होता तो आज तू मेरे सामने नहीं होता। याद मैया लक्ष्मी को नहीं देखा गया। बातें हुई, वार्तालाप करने के बाद नारद जी महाराज चले आए, पर यहाँ मैया लक्ष्मी ने कहा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। भगवान विष्णु बोले तो हमारा साथ दोगी तो हम तुम्हारे बेटे का 1 मिनट में घमंड चूर कर देंगे। पर वही है ना, माँ के सामने कोई बेटा को मार ही नहीं पाई। क्यों? वो आप भी देख लीजिए, पिता मारेगा तो मम्मी सामने खड़ी हो गई। आपको शर्म नहीं आ रही है? जब देखो जब बेटे को मारते रहते। हमारे सामने हमारे बेटे से बदतमीजी से बात नहीं करी,
ठीक है। अब भले ही पिता चला जाए तो फिर भले बालक के 2-4 गाल में मार दे, तुझे शर्म नहीं आती है? अपने पिता के मुंह लग जाता है, पिता का तू सम्मान नहीं करेगा तो बगल वाले करेगा, अकेले में खूब डांटेगा, पर जब पापा डांटेगा तो माँ ढाल बन के खड़ी हो जाएगी। इसलिए आप देखिए मानस में भी देखिए, राम जी महाराज ने जब रावण का वध किया था तो असली सीता तुम पावक में करहु निवासा, जब लग करहु निशाचरी नासा। क्योंकि राम जी महाराज ने चित्रकूट में देख लिया था। क्या देखा था? जब देवराज इंद्र के बेटे जयंत ने सीता मैया के पैर में चोंच मारा, राम जी महाराज ने तीनों लोगों में दौड़ा दौड़ा के भटकाया, बिना नोक का बाण दौड़ा दौड़ा के काहू बैठन कहा ना वही राम को सकई राम कर दो ही। अंत में राम जी के पास चित्रकूट पहुंचा जयंत, राम जी मारना चाहते थे, सीता मैया हाथ पकड़ ली, महाराज लड़का है। तो राम जी को एक आंख का करना पड़ा था। तो राम जी ने उसी समय देख लिया था कि अगर सीता के सामने रावण को कैसे युद्ध करेंगे, सीता मारने नहीं देगी। इसीलिए सीता मैया को अग्नि देवता के पास भेज के स्वयं वेदवती कन्या का हरण कराया, उन्हीं को लंका में रखा और राम जी ने लंका में विजय प्राप्त किया। वही आज यहाँ भगवान विष्णु कह रहे हैं कि वैसे तो तुम पर हमारा मदद करोगी। आज यहाँ लक्ष्मी जी बोली, जी महाराज। भगवान नारायण ने अपनी माया से नगर में ही 100 योजन का नगर बसाया, शील निधि राजा की उत्पत्ति किया, विश्व मोहिनी का स्वयंवर रच दिया। जो नारद बाबा बैराग बखान रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आज वही नारद बाबा जब गांव में गए चहल पहल हो रहा था। पूछ दिया भैया गांव का इस नगर का क्या नाम है? बोले श्रीनिवास। राजा शील निधि चहल पहल, बोले उनकी लड़की का स्वयंवर हो रहा है। नारद जी ने कहा देखना चाहिए। नारद जी महाराज आए, शील निधि ने अपनी कन्या का हस्तरेखा दिखाया, आन दिखाई नारद भूपति राजकुमार, कहो सुता के दोष गुण यह के हृदय विचार। अब देखिए आप, मानस की कथा में यही है, नारद जी वही है। नारद जी का भाव बदल गया ज्यों ही विश्व मोहिनी जी का हस्तरेखा देखा। जब मैया पार्वती का हस्तरेखा देखा तो सीधा कह दिया था महाराज कि जोगी जटले काम मन नगन मंगल भेष, आस स्वामी यही काम मिले परी हस्तु असुरी। नारद जी वही है, मैया विश्व मोहिनी का हस्तरेखा देख रहे हैं तो बोले देख रूप मुनि। रेखा नहीं देखा, नारद जी महाराज रेखा नहीं देख रहे हैं, विश्व मोहिनी का रूप देख रहे हैं। बोले देख रूप मुनि बिरत बिसारी, और बड़े बार लग रहे हो निहारी। माताओं, मानस से कुछ सीखो, हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, कुछ सीख जाओ। और सीखना यही है, कभी भी जिंदगी में भी तंत्र क्रिया में नहीं पड़ना।